ओ मित्रों, मैं प्रतिदिन अपने योग कक्षा की क्रियाएं जो भी होती हैं उनमें से एक आध डाल देता हूं। शायद आप देखते होंगे उनको, और उनको देखकर आप अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए, बुद्धि को कुशाग्र करने के लिए आप वो क्रियाएं करते होंगे। और आज मैंने कक्षा की कोई ऐसी वीडियो नहीं ली नहीं, और इसलिए आज मैं कुछ क्रियाएं जो कि हर उम्र के लोगों को करना चाहिए, और उन क्रियाओं से लाभ भी बताऊंगा और उन क्रियाओं को थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। ये प्रतिदिन करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। पैरों से शुरू करेंगे, पैरों को सीधा कर लेंगे, उंगलियों को मोड़ेंगे ऐसे, फिर सीधा करेंगे, श्वास भरकर आगे दबाएंगे, श्वास छोड़कर पीछे लाएंगे। श्वासों के साथ ये क्रियाएं करनी है ऐसे इसको 15 से 20 बार ऐसे करेंगे तो आपको गठिया की समस्या नहीं होगी। अंगुलियों के जोड़ों में जो गांठ बन जाती हैं वो समस्या दूर होगी आपकी। और इसी को आप फिर क्या करेंगे, दूसरा श्वास भरकर पीछे लाएंगे, श्वास छोड़कर आगे को सीधे खींचेंगे, पीछे आगे। इसको भी 15 से 20 बार करेंगे तो इससे घुटनों का रोग भी ठीक होगा। घुटने जिनके दर्द करते हैं, घुटने भी ठीक होंगे। और इसको गोल भी घुमा लेंगे ऐसे, और गोल घुमाते समय आगे पूरा ले जाना है, दबाना है आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर ले जाना है, श्वास भरते हुए पीछे लाना है ऐसे। फिर उल्टी दिशा में भी, विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज भी इसको करना है। ये क्रियाएं हैं जो आपको लाभ दे सकती हैं आपके शरीर के लिए। आपको जो बात रोग है, गठिया है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वो नहीं होगा, वो ठीक होगा। और फिर आप साइकिलिंग कर सकते हैं ऐसे पकड़ा, और 10 बार ऐसे करें और 10 ही बार ऐसे करें ऐसे। फिर पैर को सीधा करें, खींचें और पंजे को अपनी ओर को मोड़ें, श्वास भरते हुए खींचें पूरा। इसका प्रभाव आपके पिंडली पर पड़ते हुए आपके घुटने पर भी पड़ेगा। साइटिका वालों के लिए भी लाभदायक है। फिर आगे की ओर और फिर पीछे की ओर। इसको भी 10 से 15 बार जरूर करें। इसी तरह दूसरे पैर से भी साइकिलिंग की, पहले ऐसे साइकिलिंग करनी है दोनों तरफ से। पहले आगे से पीछे की ओर करेंगे, फिर पीछे से आगे की ओर करेंगे। इससे घुटने आपके ठीक होंगे। जिनके घुटनों में अधिक दर्द रहता है, आजकल ज्यादा समस्या, पहाड़ों में ज्यादा समस्या है घुटनों के दर्द की, तो वो ठीक होगी। फिर क्या करेंगे, पैर को बिल्कुल ऐसे खींच लेंगे, ऊपर उठाएंगे, पंजों को श्वास भरते हुए पीछे की ओर लाएंगे, पूरा खींचेंगे। आपकी पिंडलियों में प्रभाव पड़ेगा और आपके घुटने पर प्रभाव पड़ेगा। फिर आगे की ओर खींचेंगे पूरा, और इसको भी 10 से 15 बार आप कर सकते हैं। लाभ प्राप्त, जिनको रोग है वो रोग दूर होगा। इसके बाद क्या करेंगे, दाहिने पैर को मोड़ लेंगे और अपने उंगलियों को ऐसे पकड़ लेंगे, ढीला छोड़कर ऐसे घुमाएंगे। जिन लोगों को थोड़ा सा फिसलते हैं, मोच आ जाती है, वो समस्या नहीं होगी। बाथरूम में आजकल टाइल्स लगे हुए हैं, तो टाइल्स में फिसल जाते हैं, बाथरूम में हो या और कहीं टाइल्स हो, तो उसमें आपको मोच आ जाती है। तो जब रोज ये करेंगे तो आपके मोच आने की समस्या भी दूर हो जाएगी। आप एडजस्ट हो पाएंगे वहां पर, क्योंकि आप अपने एंकर वाले भाग को, पूरे पंजे वाले भाग को एडजस्टेबल बना देंगे। ये लाभ है इसका। ऐसे दोनों तरफ घुमाना है, फिर इसको ऐसे दबाना है, पीछे की ओर श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर दबाना है ऐसे 4-5 बार ऐसे दबाएं। फिर पैर को थोड़ा पीछे रखना है और ऐसे ऊपर नीचे हिलाना है। इससे आपके जो कमर का निचला भाग है वो फ्लेक्सिबल बनेगा। जंघा में जो फैट बढ़ जाता है वो कम हो जाएगा। कूल्हे बढ़ जाते हैं, महिलाओं में ज्यादा होता है ये कूल्हे बहुत बढ़ जाते हैं, वो कूल्हे कम हो जाएंगे और शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और इसी तरह आप पैर को पकड़ लेंगे, श्वास भरते हुए छाती से लगा लेंगे ऐसे, श्वास छोड़ते हुए आसन से ऐसे। इसको भी 10-15 बार ऐसे कर लेंगे।
और ऐसे ही पैर को पकड़ लेंगे और दाएं बाएं झुला लेंगे ऐसे। ये इससे भी कमर में भी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, कूल्हे भी कम हो जाएंगे और जंघा का जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम हो जाएगा, घुटने ठीक रहेंगे ऐसे। फिर इस पैर को सीधा कर लेंगे, फिर दूसरे पैर से यही क्रियाएं दूसरे पैर से कर लेंगे। ऐसे किया, फिर घुमाया ऐसे, फिर इसको श्वास भरकर पीछे और आगे, फिर थोड़ा पीछे रखा, इसको जंघा मूल की तरफ ले गए, फिर ऐसे ही लाया। कमर गर्दन सीधी रखनी है आपने, और जब कमर गर्दन सीधी रखेंगे तो निश्चित ही आपको आपकी कमर भी ठीक रहेगी। फिर पैर को पकड़ के श्वास भर के ऊपर लाना है, श्वास छोड़ के नीचे ले जाना है ऐसे ऐसे। फिर पैर को पकड़ना है और दाएं बाएं झुला लेना है। आपके कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और जंघाओं का एक्स्ट्रा फैट कम होगा, कूल्हे कम होंगे और घुटने ठीक रहेंगे ऐसे। साइटिका में भी लाभ मिलेगा। फिर क्या करना है, ऐसे मोड़ा हमने, अंगूठा पकड़ा और सीधे आगे ले गए ऐसे, दूसरे पैर के दूसरा हाथ पीछे ले गए कमर पर, ये दूसरे पैर के पंजों उंगलियों के ऊपर रख लिया, फिर पीछे लाए इसको, फिर आगे 10 से 15 बार ऐसे करना है। ये भी घुटने ठीक करेंगे। ऐसे दोनों पैरों से करना है इसको भी ऐसे। तो ये कुछ क्रियाएं थी जो मैंने आज बताई। ये क्रियाएं करके देखें। जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जिनको गठिया है, वो जरूर करें। इस गठिया से निजात पाने के लिए, जोड़ों के जॉइंट्स पेन से निजात पाने के लिए आप ये क्रियाएं करें, आप स्वस्थ होंगे और आशा है कि आप इसको करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।